हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट ऑफ मोनी चैनल पे। तो आज हम आप लोगों को सेमी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो इसके लिए हम नाप ले लिए हैं। लेंथ है हमारा 37, हिप है 34 और आसन है 8 और बॉटम मोहरी जो नीचे का होता है वो 12 इंच है। तो इस तरह से हम नाप ले लिए हैं। आप किसी भी फिटिंग सलवार से नाप ले करके लिख के रख लीजिए और इसी नाप के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम कपड़ा को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया और सिर्फ 2 मीटर में ही हम बहुत ही घेरेदार सलवार की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए 1 2 और 3 और 4, इस तरह से हम 4 लेयर में कपड़ा को फोल्ड कर लिए हैं। तो इस तरह से कपड़ा को फोल्ड करना है, एक बार चौड़ाई में करना है और फिर लंबाई में करना है 4 लेयर में इस तरह से। तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें बेल्ट निकाल लेते हैं। तो हम बेल्ट 2 लेयर में ही कपड़ा को फोल्ड करके निकालते हैं, तो इसीलिए हम ऊपर वाले कपड़ा को हटा दिए हैं और नीचे में हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है तो उसमें हम बेल्ट निकालेंगे। नीचे से थोड़ा छोटा बड़ा है तो इसको हम सबसे पहले बराबर करके हटा देते हैं इसको। इसके बाद हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो इसको हम छांट दिए। अब हम यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट हमारी होती है 6 इंच की और 2 इंच हम यहाँ पे देखिए मार्जिन लेंगे। तो टोटल हम 8 इंच लेंगे यहाँ पे। तो 8 इंच पे हम इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लेते हैं। पूरे राउंड में हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हम लंबाई में, तो हिप राउंड हमारा जो है, तो हिप राउंड है हमारा 34 इंच। 34 में हम 2 से भाग देंगे तो 17 इंच होगा, क्योंकि डबल फोल्ड कपड़ा है। तो 17 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 4 इंच हम लूजिंग लेंगे। आपकी जो भी हिप राउंड हो, हिप राउंड की हाफ लीजिए और फिर उसमें 4 इंच लूजिंग डालिए डबल फोल्ड कपड़े में। और यहाँ पे हम देखिएगा 1 इंच मार्जिन ले लेंगे। नेफा जो हम तैयार करते हैं, नेफा के आगे हमारी मार्जिन जाती है, तो उसकी मार्जिन के लिए भी हम 1 इंच का निशान यहाँ पे लगा लेंगे। तो टोटल हमारा यहाँ पे 20 इंच पे निशान लग गया है। 19 इंच पे हमारा तैयार होगा और 1 इंच ये हमारा मार्जिन में दब जाएगा। यहाँ पे हम नेफा जब तैयार करेंगे उस टाइम में आपको बता देंगे। तो अब हम पीछे वाले मार्किंग पे कटिंग करेंगे, जो हम मार्जिन लिए हैं उस पे। अब यहाँ पे देखिएगा 1.5 इंच पे हम एक मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे से हम नेफा बनाते हैं 1.5 इंच पे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच के लिए इस तरह से मार्किंग कर लिए हैं। तो इस पे हमारा नेफा तैयार होगा। इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब देखिएगा, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम जो मार्जिन रखे हैं उस मार्जिन पे हम कट करेंगे इस तरह से। तो हमारा बेल्ट जो है निकल गया। तो बेल्ट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है गाइस। तो इस तरह से आप किसी भी साइज़ के लिए बेल्ट निकाल सकते हैं। बचा हुआ जो कपड़ा है इसको हम बराबर में रख के फोल्ड करके जो है रख लेंगे। इसी तरह से फोल्ड है हमारा, इसको मिला के अच्छे से रख लेते हैं। और यहाँ पे देखिएगा हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है हमारा 37 इंच। तो ऊपर हम 6 इंच छोड़ देंगे बेल्ट के लिए और इसके बाद हम इस तरह से लेंथ की निशान लगाएंगे। तो 37 इंच हमारा लेंथ है और 1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। ज्वाइंट नीचे हम बॉटम अलग से ज्वाइंट करेंगे मोहरी का, और ऊपर हम जो बेल्ट ज्वाइंट करेंगे उसमें हमारी जो है 1 इंच मार्जिन जाएगी। हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर की मार्जिन के लिए हम यहाँ पे 1 इंच ही लिए हैं, क्योंकि अलग से हम नीचे का मोहरी तैयार करेंगे। मोहरी हम चौड़ा रखेंगे 2.5 इंच चौड़ा, और नीचे का जो कपड़ा हमारा बच रहा है 2.5 इंच का कपड़ा हमारा बच रहा है, तो वो हम मोहरी नीचे तैयार करना आपको बताएंगे। तो यहाँ पे अब देखिए इस तरह से हम मिला लेते हैं जो हम निशान लगाए हैं 38 इंच पे इस तरह से। अब हम गाइज यहाँ पे मोहरी लेंगे। तो नीचे का पोंचा है हमारा 12 इंच। तो 12 में हम 2 से भाग देंगे तो 6 इंच होगा और 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे तो हमको तैयार करना है और यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन लेंगे तो टोटल हो जाएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब गाइज यहाँ पे ऊपर से और ये जो हम नीचे का निशान लगाए हैं लेंथ का, इस तरह से लेंथ जो है माप लेना है। तो यहाँ पे 32 इंच है और 32 में 2 से भाग देना है तो होगा 16 इंच। तो बीच में हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। पूरे सीधा निशान यहाँ पे लगाना है। तो इस तरह से देखिए ऊपर से सीधा जो है लेंथ को नापना है और हाफ उसका करना है और यहाँ पे निशान लगाना है। इस तरह से हम दोनों कोना को मिला देंगे और यहाँ पे निशान इस तरह से देखिए लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से मिला देते हैं। तो इस तरह से हमारा निशान लग गया। अब गाइज यहाँ पे हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन हमको तैयार करना है 8 इंच पे और 1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। तो हम टोटल 9 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे इस तरह से देखिए आसन हम इस साइड इस तरह से नीचे वाला जो कपड़ा रहता है इसमें लेते हैं। अब हम इसी निशान पे जो है कट करेंगे। इस तरह से बीच में भी इस तरह से कट कर देंगे और बीच का हमारा जो आसन है यहाँ पे भी हम कट करेंगे इस तरह से। तो देखिए, तो कट करके हम निकाल लेते हैं। तो बहुत ही आसान है गाइस सेमी पटियाला सलवार सिलना। अब इससे भी हम इस तरह से देखिए कट कर लेते हैं।
अब देखिएगा ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें हम मियानी निकालेंगे। तो मियानी हम 2 कपड़ा में निकालेंगे, 2 कपड़ा को साइड करेंगे। तो इस तरह से देखिए मियानी निकालने के लिए जो ये कपड़ा है इस पे हम इस तरह से मिला लिए हैं और इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और गोलाई का शेप देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी मियानी जो है निकल जाएगी। तो मियानी निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरह से कपड़ा जो निकलती है उसी में से हम 2 मियानी जो है निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा मियानी जो है निकल गया है। तो इस तरह से देखिए बराबर में हम रख के मिला लिए हैं। अब ऊपर से हमारा फोल्ड वाला है तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं ऊपर से। तो इस तरह से देखिए ओपन कर लिया। अब गाइस इस साइड हमको ओपन नहीं करना, इस साइड से 2 पल्ला हमारा इसी तरह से रहेगा और ये कपड़ा जो है इस तरह से हमको ज्वाइंट करना है। तो देखिए सारा पल्ला जो हमारा निकल गया है। कटिंग देखिए हमारा सारा टोटली कटिंग जो हो गई है 2 मीटर कपड़े में पूरे जो है कटिंग हो गई है। तो अब गाइस आप लोगों को कटिंग कैसी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम इसका सिलना जो है स्टार्ट करते हैं। तो सिलना भी बहुत ही आसान है, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए बाकी के 3 पल्ले को हम निकाल दिए हैं और यहाँ पे हम इन 3 पल्ले को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए हम इसको खोल लिए हैं और ये जो हमारा इस साइड का जो 2 पल्ला था तो इस तरह से हम ले लेंगे एक पल्ले को और इस तरह से देखिए ऊपर से हम रखेंगे मिलाते हुए और मिला के हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे जो है सिलाई लगा देंगे इस तरह से ऊपर से नीचे तक। देखिए इस तरह से हमको सिलाई लगाना है, मिला के बिल्कुल रख लेना है। तो इस तरह से हम सिलाई जो है लगा लेंगे और दूसरे साइड भी हम इसी तरह से ऊपर से कपड़े को रख लेंगे। छोटा वाला जो हमारा पल्ला है ये और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इस पे भी सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइड हमको पहले इनको ज्वाइंट कर लेना है, इसके बाद हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सीधी सिलाई जो है यहाँ पर डाल दिए हैं दोनों साइड। तो अब हम इसको खोल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए खोल लेंगे और यहाँ पे हम उंगली से दबा देंगे ताकि मार्जिन जो है एक साइड हो जाए। अब हम गाइज यहाँ पे मियानी ज्वाइंट करेंगे। तो मियानी देखिए इस तरह से हम ले लेंगे मियानी को भी और यहाँ पे देखिए इस तरह से सेट करके रखना है और थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए 1/2 इंच जितना जो है मार्जिन रख लेंगे और सीधी सिलाई डाल देंगे और दूसरे साइड भी हमको इसी तरह से देखिए रख लेना है। तो यहाँ पे भी हम मियानी को इस तरह से देखिए रखेंगे, नीचे से सिलाई लगाना है मियानी में ताकि अच्छे से लगेगी, नीचे ऊपर जो है नहीं होगी और अच्छे से मिला के हम सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। तो देखिए हम मियानी पे दोनों साइड सिलाई लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हम इस तरह से देखिए पलट लेते हैं और यहाँ पे गाइस हम एक टॉप स्टिच डालेंगे ऊपर से ताकि मियानी जो है अच्छे से बैठ जाएगी और पीछे से जो है अच्छे से लुक भी आती है मियानी की, इसीलिए हम दोनों साइड मियानी के ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पे हम टॉप स्टिच डाल दिए हैं दोनों मियानी में। तो अच्छे से देखिए बैठ गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाकी का जो हमारा 3 पल्ला था इसको भी हम ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे मियानी में ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से देखिए मियानी के ऊपर हम इस दूसरे पल्ले पे के ऊपर जो है रखेंगे इस पल्ले को और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मिला के हमको सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे हम बाकी के 3 पल्लों को भी ज्वाइंट कर लिए हैं और इस पे रख के हम दोनों पल्ले को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए दूसरे साइड भी हम इसी तरह से रख लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सीधी सिलाई लगा देना है। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है ज्वाइंट करना। ज्वाइंट करने में कहीं कुछ आपको प्रॉब्लम हुई नहीं हुई होगी। तो देखिए यहाँ पे हम यानी जो है 2 सारे पल्ला जो है ज्वाइंट कर लिए। अब हम यहाँ पे बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट के लिए गाइज यहाँ पे हम 1.5 इंच का जो निशान लगाए हैं 1.5 इंच तक हम स्टिच करेंगे और 1 इंच बीच में हम छोड़ देंगे नेफा के लिए और नीचे से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम बेल्ट का जो नेफा के लिए हम थोड़ा सा छोड़ दिए हैं 1 इंच बीच में और ऊपर से 1.5 इंच हम स्टिच किए हैं और 1 इंच के बाद हम नीचे कर लिए हैं और साइड से भी थोड़ा थोड़ा जो कपड़ा था उसको हम फोल्ड करके मार दिया। अब यहाँ पे नेफा के लिए हम यहाँ पे तैयार करते हैं। तो 1/2 इंच अंदर की तरफ हम एक बार फोल्ड करेंगे और इसके बाद जो हमारा निशान लगा हुआ है 1.5 इंच पे तो उसके ऊपर देखिए इस तरह से हम बिठा देंगे और किनारे से एक सिलाई जो है पूरे राउंड में हम लगा लेंगे। तो वो नेफा के लिए इस तरह से तैयार करना है। थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करिए और फिर जो निशान लगाए उसके ऊपर से डालिए और किनारे से सिलाई लगा लेना है। तो देखिए हम सिलाई जो है लगा लिए नेफा के लिए पूरे राउंड में अच्छे से। तो देखिए हमारा बेल्ट भी तैयार हो गया है यहाँ पे। अब गाइज यहाँ पे हम जो है ना अच्छे से इसको मिला लेंगे। जो हमारा
नेफा के वाला कपड़ा है, तो इसके किनारे पे हम यहाँ पे एक थोड़ा सा कट डालेंगे, छोटा सा कट, और इसके बाद हम एक बार और यहाँ पे फोल्ड करेंगे। 4 बार जो हम फोल्ड कर लिए हैं और इस तरह से हम छोटा सा कट डाल दिए हैं, ताकि हमको पता होगा कि यहाँ तक हमको प्लेटें जो है डालनी है सलवार वाली कपड़े में, और यहाँ से नहीं डालना है, उसका हम निशान यहीं पर लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम निशान लगाएंगे प्लेट के लिए। तो देखिए ये जो हमारा है आगे वाला पल्ला है गाइस, तो आगे वाले पल्ला में हम मियानी है इसमें डाले हैं, तो यहाँ पे बीच में हम सबसे पहले एक निशान लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इस साइड हम 3 इंच तक प्लेट नहीं डालेंगे और दूसरे साइड भी हम 3 इंच तक प्लेट नहीं डालेंगे। मियानी है इसीलिए हम दोनों साइड 3-3 इंच तक प्लेट नहीं डालेंगे। 3 इंच पर हम निशान लगा लिए और उसके बाद ही हम प्लेटें जो है डालते हैं। और प्लेट डालने का जो तरीका है वो 2 इंच की चौड़ाई पे लेना है इस तरह से, और इस तरह से देखिए फोल्ड करना है ऊपर की तरफ, और ऊपर वाले जो है कपड़ा उसको 1/2 इंच की दूरी पे इस तरह से बिठाना है। तो यहाँ पे हम आपको नाप लेके भी दिखा देते हैं कि 2 इंच की चौड़ाई पे हम इस तरह से कपड़ा को लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती होगी प्लेटें लेने में, तो आप इस तरह से निशान लगा के भी प्लेट ले सकते हैं, और फिर इसमें पिन लगा कर भी आप स्टिच कर सकते हैं, या फिर आप मशीन पे भी इस तरह से ले सकते हैं और स्टिच कर सकते हैं। और 1/2 इंच की दूरी पे प्लेटें को रखना है और इस तरह से स्टिच करते हुए जाना है। तो देखिए लुक जो है प्लेटें की लुक पे भी आप ध्यान दीजिए। तो इस साइड की जो लुक है हमारी इस साइड से होगी, और दूसरे साइड की जो लुक है हमारी वो भी हम आपको करके यहाँ पे दिखा देते हैं। तो देखिए इस साइड की जो लुक है हमारी इस तरफ होगी। तो दोनों साइड की लुक जो है एक दूसरे के तरफ इस तरह से हम रखते हैं और प्लेटें जो है डाल लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे पीछे वाला पल्ला है, तो पीछे में हम इसमें सेमी पटियाला में हम पीछे जो है 2 पल्ला देते हैं, बाकी नॉर्मल सलवार में इसमें नहीं देंगे क्योंकि पीछे जो है मियानी है, तो इसीलिए हम बीच में देखिए इस तरह से मिला लेते हैं। और यहाँ पे हम जो छोटा छोटा कट्स डाले हैं बेल्ट में, वो निशान हम पीछे से इस तरह से निशान लगा लेंगे, ताकि बाकी का जो कपड़ा है उस साइड ही हम बेल्ट लगाएंगे और इधर जो है हम नहीं लगाएंगे इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों साइड जो हमने कट का निशान लगाया था बेल्ट में, इसीलिए ताकि हमको पता होगा कि यहाँ तक जो है हमको प्लेटें नहीं डालनी है और यहाँ पे आके हमको रुक जाना है। तो प्लेटें जो है आपको खोलनी नहीं पड़ेगी, डालने के बाद होता है ना छोटा बड़ा हो जाता है तो खोलो फिर, तो ये सब प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। तो इस तरह से हम इसीलिए कट डाल लेंगे और फिर पीछे वाले पल्ले से आप मिलाकर निशान लगा लीजिए और इसके बाद ही प्लेटें डालना जो है हम स्टार्ट करेंगे, ताकि हमको पता होगा कि जो हम निशान लगाए वहीं तक हमको प्लेटें डालनी है, उससे आगे नहीं डालनी है। तो देखिए हमारा जो निशान लगा है वहीं से हम हट गए, तो दोनों साइड जो हम प्लेट लगा जो है डाल लिए हैं इस तरह से देखिए, तो हमारा मिल गया। अब बेल्ट को हम इस तरह से ऊपर से डालेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमारा जो नेफा वाला जो पॉइंट है उसको पकड़ना है और मियानी वाला पॉइंट दोनों को पकड़ना है और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे राउंड में हमको सिलाई लगा देना है अच्छे से मिलाते हुए। तो इस तरह से देखिए हम सिलाई जो लगा लेते हैं, तो हम सिलाई जो लगा लिए हैं, ज्वाइंट कर लिए हैं। अब यहाँ पे गाइज हम टॉप स्टिच यहाँ पे भी डालेंगे, ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे ताकि अंदर का जो मार्जिन है अच्छे से बैठ जाए। तो ऊपर की तरफ बिठाना है अंदर वाले मार्जिन को, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, और ऊपर से आप एक सिलाई या फिर 2 सिलाई आप लगा सकते हैं। तो देखिए हम टॉप स्टिच डाल दिए हैं, तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से तैयार हो गया। अब यहाँ पे पोंचा जो है हमारा बकरम हम 2.5 इंच चौड़ाई लिए हैं, क्योंकि चौड़ी पोंचा जो होती है ना नीचे मोहरी बहुत ही अच्छी लुक आती है सलवार में और अच्छी लगती है, तो इसीलिए हम 2.5 इंच का बकरम ले लिए हैं। और यहाँ पे हम अलग से कपड़ा भी जो बचा हुआ था उसको हम इस तरह से रख लिए हैं और इसके ऊपर से इस तरह से देखिए मिलाना है दोनों साइड से, और दोनों साइड हम एक एक सिलाई जो है डाल देंगे, आप बड़ी सिलाइयाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जॉइंट कर लिए। अब नीचे वाला जो हमारा सलवार का जो कपड़ा है वो हम सीधी की साइड रखेंगे, सीधी की साइड से हमको ऊपर से इस तरह से बकरम वाला कपड़ा को उल्टी की साइड से इस तरह से रखना है और किनारे से हमको सिलाई लगा लेना है। तो देखिए हम सिलाई जो है लगा लिया। अब इसको अंदर की तरफ हम इस तरह से पलटेंगे, तो इसको अंदर की तरफ इस तरह से पलटना है और अच्छे से दबाते हुए नाखून से हम दबा देंगे अच्छे से, और इसके बाद हम ऊपर से 2 सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों किनारे से एक एक सिलाई लगाया, फिर दोनों किनारे से एक और सिलाई लगाया, तो 2-2 सिलाई हम दोनों साइड से देंगे और बीच में जो कपड़ा थोड़ा सा बच जाता है गैप, उसमें हम लहरिया वाला डिज़ाइन इस तरह से देंगे ताकि अच्छी वाली पैटर्न जो है बन के तैयार होगी।
तो चलिए हम अब यहाँ पे नीचे का मोहरी तैयार कर लेते हैं। तो मोहरी अच्छी रहती है तो सलवार की लुक अच्छी आती है। तो इस तरह से देखिए हम मोहरी जो है तैयार कर लिए हैं। बहुत ही प्यारा मोहरी जो है बनके तैयार हो गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए हम दूसरा मोहरी भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब गैस नीचे का मोहरी पे हम निशान लगाएंगे और नीचे का जो खुला हुआ है उसको हम स्टिच कर लेंगे। तो नीचे का मोहरी हमको 6 इंच पे तैयार करना है। तो डबल फोल्ड है तो 12 इंच है, 2 से भाग देंगे 6 इंच। तो 6 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस तरह से हम जो है अच्छे से मिला लेंगे। और नीचे का साइड जो थोड़ा ज़्यादा भी मार्जिन रहता है, फिर इधर जो है 1/2 इंच ही रखना है और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेना है। तो दूसरे साइड भी हम मोहरी पे इस तरह से 6 इंच पे निशान लगा लेते हैं और अच्छे से यहाँ का गोलाई का शेप जो है दे देते हैं। और देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमारा फिनिशिंग जो हो गया है, इसको हम सीधा कर लिए हैं। अब आप लोगों को कैसा लगा मेरा शलवार? देखिए सेमी पटियाला सलवार कितना आसान है सिलना गाइस। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कटिंग और स्टिचिंग कैसा लगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वो भी बताइएगा। थैंक यू। तो देखिए बहुत ही प्यारा सलवार हमारा बनके तैयार हो गया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।